लड़का हमारा लगना रहा नीचे रहा सिखा मत दो बिगाड़े करती बिगाड़ तो देगा कहीं हाँ चल हमने मान ले हमारे पतो हाँ चल मान ले हमारे पतो है आ जा आओ काजल आओ जा जा हां पता है लेकिन उठ जो चलो जी हाँ लो अपने पतो ही ले जा कमरा जा सरोनी अपनी स्वतंत्र को ले जाओ जैसे बेचारी को ले जा जा बेटा जा। नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं। देख रहे हैं कि काजल पेट से है बहुत भाई। जब गलती राज कर ही दिया है तो उसको रखना तो पड़बे करेगा। फिर उसके बाद में कजला की जैसे काजल नीचे थी तब पूनम बुआ नहीं आने दे रही थी, बोले कि नहीं दीदी बोली हमारी बहू है हम लेके जाएंगे। जब हमारे बेटे का माँ बनने वाली है तो हम काजल को ध्यान रखेंगे। तो सलोनी के नीचे से दीदी अपने रूम में अपने जैसे जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे लेके आई हैं। दोस्तों बहुत अच्छा लगा देख के। देख रहे हैं कि व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। दीदी भैया बोल रहे हैं कि हम हर चीज़ का इलाज कराएंगे, हम हर चीज़ कराएंगे, देखेंगे, खाने पीने के लिए हर चीज़ का ध्यान देंगे। तो मैं पूनम बुआ जी से यही बोलूँगा कि पूनम बुआ जी आप क्यों इतना पीछे पड़ गई हो? हाँ खाली काजल के ही माया लग रहा है, सलोनी की नहीं माया लग रहा है। सलोनी नहीं किसी का बेटी है, उसका आँस से आँस काजल के आँस से आँस नहीं है। कितना आपको समझाएंगे आप ही लोग बताइए, कितना समझाएंगे कि आप लोग समझेंगे? तो कुछ सोच समझ के कोई भी काम रहता है तो कुछ सोच समझ के करिए। और फिर मैं बुआ जी से पूछूंगा, बुआ जी आप कितना परेशान हैं, कितना परेशान है और कितना आप इतना पीछे पड़ गई हैं दीदी भैया के कि पूछो मत। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग इतना पीछे मत भी पड़िए, वो इंसान एकदम परेशान हो जाए। वो इंसान जिसे कुछ में अथवा में न रहे। तो ही बात है, मैं यही बोलूँगा कि आप लोग कृपा करके ऐसा मत करिए कि वो इंसान की देखने के बाद भी वो इंसान इसे बर्दाश्त न कर पावे। तो हमारे भैया बोले हैं कि हमारी फैमिली है, हम क्या कराएंगे, इलाज कराएंगे, क्या कराएंगे। पूनम बुआ जी से बोले तुमसे कुल से नहीं मतलब है। कजला कि हम लेके जा रहे हैं तो छत पे आई हैं तो अपना खुशी बहनी खाना बना रही हैं। सलोनी शायद गेहूँ फटक रही थी, सलोनी बहू, तो मालूम खुशी बहनी की लड़की रोने लगी। तो वही काजल से बोले थोड़ा ये गेहूँ फटक दो, तो वही गेहूँ करने लगी। तो सलोनी बोली थोड़ा जल्दी करिए। तो कजला की यही बात हुआ। तो दीदी गुस्साने लगी, बोली जाने दो भाई, पेट में बच्चा है, थोड़ा उसको मत डांटो पूछो, वो खाना भी नहीं खाई है, खाना खा रही है तो पलटी कर रही है। तो मैं यही बोलूँगा कि सही बात है दीदी, हम तो यही जानेंगे। अब तो कितनों का बेगाना तो है काजल, लेकिन अब तो ध्यान तो आप लोग को रखना पड़ेगा। मैं सलोनी बहू को बोल रहा हूँ कि दीदी भैया की भी बोल रहा हूँ, आप लोग को जब रखना है तो रखना है। आप लोग थोड़ा काजल का ध्यान दीजिए, जब माँ बनने वाली है तो आप लोग को देखना है। तो थोड़ा मच उसमें देखो, जहाँ फैमिली रहती है, 4 फैमिली रहती तो वहाँ थोड़ा वो बोलते ना, जहाँ 4 गगरी रखा रहता है ना तो जरूर ठक्कर लगता है। तो ही बात है, जहाँ 4 फैमिली रहेगी ना तो इतने भी बात रहेगा ना, फिर भी मने उसको ऑप्शन उठा लेता है। तो वही बात है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ऐसा करिए कि वो इंसान को दिक्कत ना हो, टेंशन ना हो। वो इंसान ऐसा रहे कि वो इंसान के इतना मतलब न रखे कि हाँ वो इंसान के मतलब रखे कि हमें ज़रूरी है। तो हम यही बोलेंगे कि आप लोग ऐसा मत करिए कि वो इंसान इतना परेशान हो जाए।
मैं यही बोलूँगा आप लोग को कृपा करके कि आप लोग इतना दुलार प्यार दीजिए कि आप लोग उसको ध्यान दो, हर चीज़ के लिए ध्यान दो। मैं यही बोलूँगा कि आप लोग को इतना लाड प्यार चाहिए कि पूछिए मत। तो मैं यही बोलूँगा कि हम काजल है तो कजला की सलोनी बोल रही हैं कि बच्चे की माँ बनने वाली, हम बच्चे नहीं रहने देंगे। तो दीदी इस पे बोली नहीं, बच्चा तो हमको चाहिए, हम बच्चा अपना जब हमारे बेटा का तो हम अपना बच्चा ले लेंगे। तो सलोनी बोली कि हम बच्चा ले लेंगे, शादी इसका कर देंगे। भैया ये भी बोले कि समय वाली बात, जैसा समय रहेगा वैसे हम बोलेंगे, अभी कुछ नहीं बोलेंगे जब तक काजल हमारे घर पे रहेगी 9 महीना, जब ले माँ नहीं बन जाएगी तब तक। तब मैं यही भैया से और सलोनी दीदी से चारों जन से पूछते हैं, अच्छा ये बताइए जब वो 9 महीना लेके झेल लेगी काजल, तो फिर वो बच्ची छोड़ के काजल कभी नहीं जाएगी, इतना याद कर लेना। अच्छा मैं बोल रही हूँ वो सही बोल रहा हूँ। ऐसी वाले सलोनी बोल रही कि बच्चे गिराने के लिए, तो हम सलोनी के ही बोलेंगे नहीं ऐसा मत करिए, बच्चों चुप गिराने का काम मत करिए। जब भगवान दे दिए हैं तो उसको लेने के लिए आप लोग दुआ करिए, उसको देखिए सुनिए। तब तक थोड़ा हम बोल रहे हैं कि फैमिली है, फैमिली अपने में आपस में झगड़ा भी, लड़ाई भी, मचमच भी कर सकती हैं। तो उसमें देखो बुआ जी का हक नहीं बोलने का। बुआ जी आ जाती हैं वो मंजू सिस्टर के लिए को, अब मंजू सिस्टर आ जाती हैं तो कहे लगा कि भाई जब मंजू सिस्टर आ जाती हैं तो एक सिस्टर और है वो भी आ जाती हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ऐसा मत करिए कि वो आदमी के तकलीफ, थोड़ा भी कोई मचमच हो जाता तो बुआ जी ऊपर चढ़ जाती हैं, चढ़ के बात सुनती हैं और जाके सुनती हैं तो बोल रही हैं कि काजल खाना नहीं खाई है कल से, काजल को ये हुआ है, काजल ऐसा है, काजल वैसा है, काजल रो रही हैं। काजल को खाना को नहीं पूछा, राज अपने हाथे से काजल को खाना खिलाया, और जब खाना खिलाया भाई कोई रहेगा, जब भी उसकी बिहौती शादी जब सलोनी पहली की है तो राज भी गलती क्या करता है कि पहला कर सलोनी को खिलाना चाहिए, तो फिर उसके बाद काजल को खिला देते हैं। उसी माले देखो सलोनी झगड़ा की है, तो दीदी बोले ये तो गलत कर ही रहा है, बाकी हम क्या करें, हम तो परेशान हो जाते हैं, बाकी हमको समझ में नहीं आता है। तो मैं यही बोलूँगा कि राज तो तुम गलत कर रहे हैं, लेकिन भैया बोल रहे नहीं तुम राज सलोनी को भी एक और खिला दो। तो बाहर तो नहीं खिलाया, लेकिन रूम में ले जाके एक और खिलाया है। फिर उसके बाद में तब तक पूनम बुआ जी आ गई हैं, बोल रही हैं कि खाना नहीं खाई है, उसको चक्कर आता है, ये होता है ये होता है। तो ये भल कि भैया कहना कि हम खाना खाई हैं, कजला की तो बोल रही हैं कब खाई हैं ये बात। तो ये बोला कि राज खिलाए हैं खाना। अच्छा हम ठीक है राज खाना खिलाए हैं, हम मानते हैं राज खाना खिलाए हैं, बाकी यही है कि जब कोई देखो घर में कोई दिक्कत होता है ना, फैमिली आपस में समझ लेती है, उसमें जब 4 जने 4 किसी में कहते हैं तो कैसे फैमिली समझेगी, आप भी बताइए, उसमें कैसे समझेगी। तो ये बात तो हम यही बोलेंगे कि आप लोग ऐसा मत करिए कि वो आदमी इतना परेशान हो जाए कि वो समझ में नहीं पावे। तो यही बात है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ऐसा मत करिए। और पूनम बुआ जी खूब झगड़ा के लिए भैया से दीदी से बोल रही हैं कि हमको काजल को सेव चाहिए, केला चाहिए। भैया बोला क्या खाओगी काजल, केला का खाओगी, तो बोले नहीं उसको नारियल का पानी चाहिए और मौसमी का जूस चाहिए, अनारे का जूस चाहिए। तो भैया बोले हम वो सब डिसाइड कर लेंगे, उसको जो खाने का मन करेगा
हम उसको पूछ के ला देंगे, बाकी आप इसमें मत बोलिए। तो ये कुल बोल के बैठी थी, तब दीदी यही बोली कि आप लोग चल जाए तो मालूम बुआ जी वो कान का बोली थी, तो दीदी बोली देखो आप ही बोले, तो भैया बोलने लगे दीदी की तुम मत बोलिए। तो हम कहा जाने दो, मैं यही बोलूँगा कि आप लोग काम जितना बनाओगे तो उतना बनेगा। अब मैं अपना ब्लॉग रखती हूँ, तब तक लिए सबको नमस्ते। हमारा ब्लॉग आप लोग आगे तक देखिए, सविता रानी।